दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जीके। इसमें हम अपने देश भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं के साथ साथ सामान्य जानकारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी, लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। याद रखिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1912 में बनी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है और भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है और ये बहुत ही कम प्रतिशत है पूरे विश्व के हिसाब से। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का 7वां स्थान है, यानी 6 देश और हैं जो भारत से बड़े हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। इसका देशांतरी विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये जानना बहुत जरूरी है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम अगर लंबाई की बात करें तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक जो विस्तार है यानी लंबाई है ये 3,214 किलोमीटर। और आप देखिए, उत्तर से दक्षिण यानी जैसे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 3,214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है ये किसे माना जाता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। भारत के उत्तर में स्थित कौन कौन से देश हैं? नेपाल, भूटान और चीन भारत के उत्तर में स्थित हैं। भारत के दक्षिण में तो ऐसे जब आप मैप देखते हैं तो सामान्य रूप से श्रीलंका और हिंद महासागर ये भारत के दक्षिण में स्थित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के पूरब में तो भारत के पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी स्थित हैं। पश्चिम में तो भारत के पश्चिम में आप देखिए पाकिस्तान और अरब सागर हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मोता या गोहार मोती ये गुजरात में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम तो इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपी भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है तो ये कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसे दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। भारत के सीमावर्ती 7 पड़ोसी देश कौन से हैं? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। इसको आप एक फार्मूले के साथ याद कर सकते हैं। मेरा बचपन में MBA करने का सपना था तो BCPN MBA
देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो ये भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं। दोस्तों, देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा और सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाले जो राष्ट्र हैं, उसमें देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई याद करना बहुत आसान है, 2525 किलोमीटर। और सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, आप देखिए, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 247 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो बंगाल की खाड़ी में 204 और अरब सागर में कुल 43 द्वीप स्थित हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो भारत का मानक समय जो इंटरनेशनल या जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि है या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय है, ग्रीनविच मीन टाइम GMT जिसको कहते हैं, उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अंडमान निकोबार द्वीप स्थित बंगाल की खाड़ी, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार द्वीप, ये किस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है? तो ये ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है, ये क्या है? तो ये प्रवाल निर्मित द्वीप हैं, 36 प्रवालों से निर्मित हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट और सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो खनिज पदार्थ और खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाली जो भौगोलिक वो क्या है? भौगोलिक राशि। तो याद रखिएगा, पाक, जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44, ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-47, जो कि 6 किलोमीटर लंबा है, विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि बाईपास तक जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। सर्वाधिक लंबी और सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तो भारत में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी और गोवा की सबसे छोटी है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा कि भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और लद्दाख हैं। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है, जो कि 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, उसमें देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है 8 राज्यों से होकर। इन 8 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं, तो ये हिंदी और दूसरे नंबर पर बांग्ला है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और गोंड इस क्रम में दूसरे स्थान पर है।
सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पर पाई जाती हैं, किस राज्य में? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वन आच्छादित राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वनाच्छादन मध्य प्रदेश में है और हरियाणा में न्यूनतम है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये है काराकोरम, जो कि लद्दाख में है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। भारत के तटीय भाग द्वीप समूह जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा भारत के तटीय भागों में द्वीपों सहित जलीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत के जल और स्थल सीमा से लगे हुए देश कौन से हैं? तो जल और स्थल सीमा दोनों से लगे हुए देशों में बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय सीमा दोनों ही साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात में है, ये सबसे बड़ा जिला, और माहे पुडुचेरी ये सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 12 समुद्री मील। 1 समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे महाराष्ट्र में और दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ठाणे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है और दिबांग घाटी सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भूटान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय और समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में हिमालय से लगे राज्य 10 हैं और समुद्र तट से कुल 9 राज्य टच करते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत, जो कि राजस्थान में है, ये भारत का प्राचीनतम पर्वत है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गाडविन आस्टीन या केटू है, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा है, जो कि 8,598 मीटर ऊंची है। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये है श्रीलंका। इसका प्राचीन नाम सिलोन था। भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है। पहले इसका नाम नेफा था, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा, न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है, जबकि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये मासिन राम है, जो कि मेघालय में है। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है और नाम से भी त्रिपुरा, जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किन 5 राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र और न्यूनतम नगरीकृत हिमाचल प्रदेश है।
अगला प्रश्न है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? ये डूरंड रेखा है। इसका निर्धारण याद रखिएगा 1896 यानी 1896 में हुआ था। भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? तो ये रेडक्लिफ रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन से हैं? आपको बताना है। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अरब सागर तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये भारतीय राज्य अरब सागर तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? आप जानते हैं भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश से है, और जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले उसमें मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल हैं। पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, पंजाब और राजस्थान। गुजरात, पंजाब और राजस्थान ये पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की सीमा से सटे केंद्र शासित प्रदेश। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं, सिक्किम राज्य की सीमाएं ये नेपाल से लगती हैं। 5 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल के साथ लगती हैं। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश इन 4 राज्यों की सीमा भूटान से मिलती है। म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हैं। चीन की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम ये चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। और बांग्लादेश के बाद भारत की सीमा चीन से दूसरे नंबर पर चीन है, जिसके साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा है। चीन की सीमा से सटे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? तो ये है लद्दाख। लद्दाख जो है चीन सीमा से लगा हुआ है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य तो केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये जो है ये केवल एक ऐसा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने भारत को जानो या हमारे देश भारत के बारे में सामान्य जानकारी के अंतर्गत भारत के भूगोल के क्रम में भारत की सीमा रेखा, इसके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भारत के राज्यों से सीमा साझा करने वाले जो देश हैं उनके बारे में जाना। ये वीडियो परीक्षाओं के साथ साथ सामान्य जानकारी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।